तब हिंदी समझते हो तो हिंदी में वार्ता की जाए, और नहीं तो अंग्रेजी भाषा तो है ही है। तो हिंदी में ही है तो फिर हमें तो पता था कि कमलकांड साहब आ रहे हैं, पर इतने माननीय लोग उन साथ में जा रहे हैं तो हमने सोचा था कि लोग घूम लेंगे फिर चर्चा करेंगे। तो आप लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा हमको। तो जो कमलकांड साहब का जो अभियान है, जो इनसे बात हमको हुई थी, वो सबसे महत्वपूर्ण कि जो लीडरशिप है वो ही महत्वपूर्ण है, और लीडरशिप क्वालिटी सब में होता नहीं। लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आप जो सोच के कुछ काम करना वो महत्वपूर्ण है, और जो फॉलो करता है वो भी महत्वपूर्ण दोनों है। तो सोचे कोई या कोई फॉलो नहीं करे तो फिर हो नहीं सकता है। कोई सोचे ही नहीं कि आप जो कहिए मैं करूँगा। तो इस बात से मैं सहमत हूँ 100% कि लीडरशिप बढ़ाया जाए। यहाँ जो लोग आए हैं, कोई 50-55 वर्ष से इस काम में लगा हुआ हूँ, जो हमने समझा बुझा है, हर व्यक्ति एक काम नहीं कर सकता। हर आदमी की सोच अलग अलग होती है, हर आदमी अपने अपने तरीके से समाधान निकालता है। तो एक है कि काम करना, एक है कोऑर्डिनेशन करना। हम जो बैठे हैं, जिनका जिनका जो काम है उसको हम सब उसके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी जो बैठे हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण है वो हमने जो समझा है कि जो हमारे लोग आते हैं, कोई मैं लंदन में भी था तो वहाँ पूछा तो यंग लोग यूथ के लिए क्या कहते हैं। तो हमने भैया यूथ के लिए पहला है कि अपनी रोटी कमाओ, अपनी रोटी कमाओ। बिना रोटी के तो दान अनुदान पर कितने चलोगे। अनुदान मिलता कैसे, ले लो, हम मना नहीं करते हैं लेने के लिए, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा। तो और कमाने के साधन अलग अलग हो सकते हैं, तो एक ही पे काम तो नहीं करेगा। दूसरा कहा कि जो समस्याएं जो हैं देश की, समाज की, लोगों की, तो उन समस्याओं से जो बल पड़े आपको, उन समस्याओं को लिख लीजिए और उसका समाधान निकालिए। अब जहाँ बैठे हैं, तो गांधी ने 1919 में कहा कि सैनिटेशन पहले चाहिए, आज़ादी बाद। लेकिन हुआ क्या, 1947 को जब लोग कहा कि जय भारत करने लगा, आज़ादी मिली, हम लोग उसी में झूमने लगे। तो सब लोग घूम रहे थे आज़ादी में कि आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिल गई। लेकिन एक वर्ग इस देश का था जिसको आज़ादी नहीं मिली। उस शो में आप झंडा लेके प्रभात फेरी कर रहे थे, गांधी जी की जय हो, गांधी जी की जय हो, भारत की जय हो। वहीं पर महिला जो है, पुरुष है, वो सब पर महिला ढो करके और ले जा रहे हैं। तो आपकी आज़ादी तो मिल गई थी, उनकी आज़ादी नहीं मिली। अब जो गांधी ने कहा कि ऐसा हम चाहते हैं, तो लंबी बात नहीं करेंगे, सिर्फ नहीं कहेंगे 68 में गांधी शताब्दी वर्ष हम काम करने आए और मुझे ये काम मिला। शुरू में तो मैंने कहा कि तो मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, और मैं बचपन में एक 2 वर्ष को छू दिया था, अंत्यचूर्ण को। उसके चलते दादी ने मुझे गाय का गोबर खिलाया था, यूनिवर्सिटी पर अपना बचपन से गाय का मूत्र पिलाया था और गंगा जल से स्नान कराया था। तो मैंने कहा कि मैं कैसे इस पर विषय में काम कर सकता हूँ। तो माने नहीं,
जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, तुम्हें लाइट देख रहे हैं, तुम काम को कर सकते हो। शताब्दी वर्ष 3 वर्ष का था ही, 1 वर्ष निकल गया था। 68 में हम ज्वाइन किए हम। तो समाज शास्त्र हम लोग पढ़ाई हुई थी, जिस समुदाय के लिए काम करना हो उसके साथ रैपो बिल्ड करना चाहिए। तो हम चंपारण में गए और व्यक्तिया जगह आता तो डिस्ट्रिक्ट हो गया है पहले 7 में था। वहाँ जो तो कंप्यूटर के साथ होता नहीं है, तो बाल्मीकियों की कॉलोनी है वहाँ पर, उसमें हम रहे 3 महीना के साथ खाना खाया, बैंक से बात की और क्या समस्या उनकी है। उसमें 2 शिफ्ट कहना चाहेंगे आपको, 2 बातों में। एक सुबह एक शादी, नई नवेली दुल्हन शादी होके आई थी, उसके सास ससुर लोग जो है उसको फोर्स कर रहे थे व्यक्तिया शाह में शौचालय साफ करने। वो जाना नहीं चाहती थी। हो सकता है उसके पिताजी कोई दूसरे काम में लगे हों, तो कहती मैं तो ये काम नहीं कुछ की नहीं। और सास कर रही थी तो इस यहाँ शादी को हुई है, हम तो यही काम करते हैं हम लोग। तो अब बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने मना किया फिर सास को, भाई छोड़ दीजिए, आप नहीं खाती है तो। बोले पाठक जी इसको जिंदगी भर ही काम करना है, एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, मैं छोड़ दूँ। पूछिए, कल से सब्जी बेचेगी, इसके हाथ से सब्जी कौन खरीदे? अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन था कि सारे लोग 2 भाग में बटे हैं। दलित जो है 2 भाग में है, एक इम्प्योर है, एक अनटचेबल। तो इम्प्योर है, आप जूता सिलवाते हैं लेकिन छूते हैं उनको है। दूसरे जाति के लोग हैं, उसे खेत जोतवाते हैं, उनके माथे पर वजन रखते हैं, पानी अपने मवेशी के लिए पानी निकालते हैं आपके कुआं से। उनका पानी आप नहीं देंगे, लेकिन आप जानवर के लिए पानी निकालेंगे आपके कुआं से। तो वो लोग इम्प्योर कर रहा है, तो तुमको आप छू सकते हैं तो आपके लिए काम करते हैं, बट अनटचेबल को कोई छू ही नहीं सकता। तो स्थिति ये थी कि वो मोदी की जवाब दे नहीं पाए। अब ये देखिए विडम्बना है इस देश में थी, अब तो हद तक हो गई है कि once you are born untouchable, you will die as untouchable। अछूत पे पैदा लिए हो, अछूत हो तो रो। कोई आप अपराध करें यदि, उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट दिया जाएगा और जेल से छूट सकते हैं। पर समाज ने जो जेल बनाया, उसे गांधी ने स्वयं कहा है कि जब तक महिला ढोएंगे उनके साथ खाना कोई नहीं खाएगा। भुवनेश्वर में 1934 में उन्होंने बुलाया प्रकाश के लोगों को खाना खाने के लिए, वो लोग आए, गांधी स्मृति के प्रकाश के लोग थे। तो जब खाने का टाइम हुआ तो कहा गांधी इनके साथ हम खाने का। तो गांधी ने लिखा वहाँ पर, इंडियंस आर रेडी टू फेस द बुलेट्स ऑफ द ब्रिटिश बट अनएबल टू ईट विद। ये गांधी का चित्र। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक लड़का जो है लाल कपड़ा ऊपर पहने हुए था, तो बुल होता है ना, बुल सांप बोलते, बुल ने अटैक कर दिया बच्चे को। हम लोग चाय पीने जा रहे थे दोपहर समय, वाल्मीकि आदमी के पास। अब सब लोग दौरा बचा लेते, ये घटना हम सामने देख रहे हैं, और उसमें से एक आदमी कहता है क्या, अरे वो तो छोटकानी का लड़का है, छोटकानी का लड़का है, सब छोड़ दिया। कैसा समाज ऐसा अंदाजा कर सकते हैं कि बच्चा को बचाने के लिए भी वो धर्म और जाति पूछता है। हम लोग उसको उठा कर ले गए, उससे वाल्मीकि कॉलोनी का आदमी सब था, अस्पताल गया, दम तोड़ गया ये बचपन। तो गांधी के सब वहीं मेरे खाई, गांधी के सपना हम पूरा करते हैं। तो अब इसमें हुआ फिर शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो ससुराल गए, तो अपने ससुर लोग फादर लोग डॉक्टर थे हमारे जमीन थे,
जैसे पैर छुआ उनका हमने, वो चिल्ला उठे हम। हम क्या काम करते हैं? और छूतो सा रहते हैं, शौचालय साफ करते हैं। लोग पूछता है जमात क्या करते हैं? मैं क्या कहूँ जमात क्या करते हैं? वाह 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 वाह। पटना विश्वविद्यालय से पास किया था, सोचा तो अच्छा काम करिएगा, तो क्या काम करते हैं? वाह। यदि हम ब्राह्मण नहीं होते हम लोग, तो बेटी की दूसरी शादी हम कर दो। तो हमारे बिहार में, जो बिहार को है कि हमारे यहाँ परंपरा ये है, अब है हमारे यहाँ परंपरा है कि भरोसे हम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो हमने धीमी आवाज में से कहा, देखिए अब गांधी का सपना पूरा करना है और इतिहास का पन्ना उलटना है। या तो हम पूरा कर देंगे या फिर उलट देंगे या हम खो जाएंगे। तो जब तक हम सफल नहीं होते हैं तब तक लड़की का ध्यान आप करिए, आज जब हम सफल हो जाएंगे। और सामाजिक आर्थिक जो कमी है उसको लेते हैं लोग धन्यवाद। अब उसमें जो है, जो महत्वपूर्ण बात है, 40 साल IAS अफसर है, तो इसमें 2 आदमी का वीजा लगा होगा इस सूरत में। एक है एक पर्टिकुलर आदमी का, जो चीफ मिनिस्टर बिहार के दारोगा प्रसाद राय। तो जब गांधी शताब्दी बंद हो रही थी तो उन्होंने कहा अपने मंत्री से कि देखो ये जो सामाजिक काम है भूमि मुक्ति वाला, ये सरकार या संस्था अकेले नहीं कर सकती, दोनों मिल के काम करें तो काम पूरा हो सकता है। उनके कहने पर ही मंत्री ने मुझसे कहा आप मैंने संस्था बनाई। 70,000 रुपये के लिए हम एकदम ब्रीफ बताएंगे, बात कुछ से कुछ बताएंगे। तो 70,000 रुपये अनुदान के लिए हमने अप्लाई किया। 20,000 भाग नहीं मिलेगा, 50,000 मिलेगा, लेकिन सरकार गिर गई। तो फाइल जो है अर्बन डेवलपमेंट टू फाइनेंस एंड प्लानिंग और गुजरात 2 वर्ष के बाद हमारे सेक्रेटरी थे भाई, तो हमारे यहाँ अपने PM को भेजा, तो बोला कि सेक्रेटरी साहब को बुला रहे हैं। और उसमें तो हम लोग को सेक्रेटरी के जाने मतलब था ही नहीं। देख के हंसने लगे, बोले तुम कौन हो? हम कि सर मैं संस्था का सेक्रेटरी हूँ, आपने बुलवाया है आदमी भेज करके। बोला हाँ देखो ना, हम तो चाय का ऑर्डर दे चुके हैं। मैंने सोचा कि बूढ़ा आदमी हमसे मिलने आएगा, उसके हाथ में लाठी होगी और फ्रीडम फाइटर होगा, तुम तो कुछ भी नहीं हो। फ्रीडम फाइटर होने बूढ़ा होने रहती है। गांधी साहब काम किए थे, उनसे जब हम 5 साल के थे तो गांधी की हत्या हो गई, तो हम कैसे काम करते? बैठे बैठे चाय मंगाई और चाय का ऑर्डर दे दिए हैं, चाय तुम खा लेंगे। तो कहा देखो थोड़ा फाइल हमने पढ़ा है, ये उनका वाक्य होगा कि किसी फाइल को 2 दिन से ज़्यादा हमने अपनी लाइफ में पढ़ा। तुम्हारा फाइल 7 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हारा काम इस देश में व्यापक प्रभाव डालेगा। बहुत बढ़िया। अगर आइए सबसे के बीच में तो, लेकिन तुम तो ग्रांट मांग रहे हो, ये डेंजर खतरा है। जो तुम जहाँ काम करते हैं शताब्दी समिति में, उसके प्रेसिडेंट थे कौन थे? गवर्नर एक्स ऑफिशियो। चेयरमैन कौन थे? CM एक्स ऑफिशियो। बड़े बड़े लोग थे मेंबर। कितना रुपया मांगते थे? 5 लाख। कितना मिलता था? 2.5 लाख। कब अप्लाई करते थे? अप्रैल में। कब मिलता था? फरवरी में। देखो सोसाइटी हेडेड बाई गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर, मांगे 5 लाख, मिले 2.5 लाख, मांगे अप्रैल में, मिले फरवरी में। तुम्हारा क्या होगा? तुम 50,000 रुपया मांगे, 70 मांगे थे, 20 लाख कट गया, 50,000 बोले के हुआ था। फाइल चलते थे आगे में, आज मैं दस्तखत कर दूँ तो तुमको 50,000 रुपये मिल जाएगा, लेकिन इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा और न तो हमको काम बढ़ेगा। तो हम जी का इस तरह बताएं
तो अब ऐसा इतिहास में आपको नहीं मिलेगा कोई IAS ऑफिसर किसी के लिए बैठ कर सोचता हो कि इसको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ने सोचा है कि तुम ग्रांट नहीं लो, तुम काम कराने का पैसा ले लो और जो बच्चे संस्था चला, आज जब तक किसी का पैसा मिसयूज नहीं करोगे तुम्हारी संस्था चलती रहेगी। तो तुम राजी हो तो मैं लिख दो फाइल। जो फाइल जो ग्रांट मिला था ना वो बंद हो गया और फिर इंडिया की उसमें इसको काम दिया जाए। उसमें लंबी यात्रा है, छोड़ देते हैं। एकदम जब थक हार गए हम 73 तक, पैदा जाए वहाँ जाए, फिर वो रुपया ले लिया, कर्जा ले लिया, मेरी लंबी कहानी है, छोड़ देते हैं। तो जिस दिन मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा था, बड़ा स्ट्रांगली फील कर रहे थे, मेरे करते नहीं करते लेकिन वो स्ट्रांगली फील कर रहे थे। तो वो कर्जा ले लिया था, वो से ये नहीं पा रहे थे लोग मांग रहे थे। उसी दिन आरा शहर में हम एक दूसरे आदमी से मिलने गए, ये काम थे नहीं, छुट्टी में थे तो लगाती हुई जब लौट रहे थे रवाकात मिश्रा आरा म्यूनसिपैलिटी के स्कूटी ऑपरेटर उनसे छपरा मुलाकात उनको हुई थी। आप सब जानते हो तो छपरा में हम लंदन में मिले थे 69 में, जब सेंट्रल कमेटी हम काम कर रहे थे। तो मिले तो कहा कि हम रूम में चले गए, उनके लिख रहे थे घर में, आप आएंगे? अरे बच्चे बच्चे अब शौचालय क्या हो, शौचालय से कहा सरकार ने मान्यता नहीं दी है। अरे बैठिए, हमारे यहाँ 1 लाख रुपया है, हम ऑटोनमस है, सरकार का ऑर्डर देती है हमको। हमारे चेयरमैन जो है फ्रीडम फाइटर हैं, यहाँ के बुजुर्ग वकील हैं, वहाँ कर देंगे तब काम दे देंगे। ये 500 रुपया दिया हमको ताकि 2 शौचालय डेमोन्स्ट्रेशन बना दीजिए मुश्किल कमाओ। तो बाकी हम कुछ सकता कर तो अच्छा सब आए, जिसे बनाया तो और ये बात उनके हमारे नहीं है चरण साहब। तो मिश्रा साहब ने ऊपर चेक कर दिया क्लियर के लिए किया। कहा बेटा तुमने कैसे बताया, देखो ना ये गांधी का सपना था और हम भी फ्रीडम फाइटर हैं, आज़ादी मिली और सब गांधी को भूल गए। और मैं भी यहाँ का वकील हो गया, पता तुमको है, सब जानते हैं, तो मैं भी यहाँ का वकील हो गया। तो इसको तुम आगे बढ़ाओ। मिश्रा साहब कह दिया कि जितना पैसा आपके पास है ये दीजिए ताकि तो सबसे पहले आरा से ना काम स्टार्ट। वो तो फाइल IAS अफसर लिख दिया था ना, वो घूम रहा था, वो 30, 4, 74 को फिर 73 में क्या मिला हमको, बक्सर में काम मिला। उसके बाद ये फाइल पूरे हो गया सारे बिहार के लिए। उसके बाद पटना में नगर निगम में आपकी वोट कितनी है? मेरी 57। हमारे तो 80 है। मैं तो पटना में जब रहता था, पढ़ता था, आज से कम 40